नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेरे पास कामकाज वाला इंसान आता है। वो कहता है कि दिन चढ़ते ही मेरे को कोई ना कोई मुसीबत जो है फेस करनी पड़ती है। मेरा कामकाज रूटीन में चलता ही नहीं है। मैं ज़्यादा भगवान से कुछ नहीं मांगता। मेरे को परिवार के लिए सुकून की रोटी मिलती जाए, रोज़ रूटीन में अच्छा काम चलता रहे मेरा। मैं ज़्यादा भगवान से कुछ नहीं मांगता। और बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जितना मैं पढ़ा हूँ, भगवान मेरे को कोई ऐसा रास्ता दे दे, या तो मैं अपना काम कर लूं या तो मेरे को कोई नौकरी मिल जाए जितनी मैंने स्टडी की है। और गृहिणियां मेरे पास आती हैं जो कहती है कि ना मेरे को पिता का सुख, ना मेरे को पति का सुख, ना मेरे को पुत्र का सुख मिला है, कि मेरी जिंदगी इतनी ज़्यादा संघर्षमयी रही है कि शादी के पहले भी मैं दुखी थी और शादी के बाद भी मैं दुखी हूँ। ऐसा क्यों होता है कि कामकाज वाले इंसान का काम नहीं चलता, बच्चे जो इतने पढ़े लिखे हैं उनको उनकी विद्या के अकॉर्डिंग मोल नहीं मिलता, और जो स्त्रियां हैं उनके पास कभी इतना धन नहीं होता कि कभी वो भी घूमने फिरने जाए, कभी अपने पति का सुख मनाए, कभी उनके पास भी इतना गहना हो, कभी उनके पास भी इतना धन हो कि वो भी ऐशो आराम वाली जिंदगी जो है और जो औरों को मिल रही है वो उनको मिले। देखिए, जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है उनको ये सुखों में बहुत कमी होती है। ऐसा इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि शायद पिछले जन्मों के पाप है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूं, क्या इनसे मेरे को छुटकारा मिलेगा। देखिए, आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं, ये गुरु ग्रह से संबंधित उपाय है। अगर आप इन नवरात्रों में करते हैं तो गुरु महाराज की आप पर बहुत कृपा होगी। वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके जन्मों जन्मों के पाप काट देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जाप और आपने दान करना है। क्या करना है? अगर आपके घर पर बरकत नहीं है, पैसा नहीं टिक रहा, आपने क्या करना है? या तो चने की दाल आपने मंदिर में चढ़ानी है हर गुरुवार, या पीली मिठाई, जैसे बेसन की मिठाई, पीली मिठाई का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। जिसका भी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें घर में गुरु ग्रह होता है या गुरु ग्रह कुपित होता है, ऐसे इंसान का रूटीन में काम नहीं चलता, धन नहीं टिकता। ऐसे बच्चों को नौकरी और अपना काम करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्त्रियां जिनको पहले मायके में अच्छा सुख नहीं मिला, फिर पति के घर पर भी सुख नहीं मिला, आ जाकर बच्चे थे वो भी बेचारे जो है ऐसे हालात में नहीं हुए कभी भी कि वो आपको पाल सके या आपको सुख दे सके। कि अगर संघर्ष आपकी जिंदगी से जा नहीं रहा, जब अगर चारों ओर से आपको मुसीबतें जो है आपको रोज फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपने क्या करना है? जैसे आज के दिन से अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, अगर ये नियम बना लेते हैं और अपनी कुल देवी, जो कि गुरुवार वाले दिन अगर जाकर कुल देवता या कुल देवी का अगर आप दर्शन करते हैं, तो ये आपके पापों को काटेंगे, ये आपको वरदान देने की शक्ति रखते हैं और आपको आपके जीवन में खुशियां लाने की ताकत रखते हैं। और मंदिर में अगर आप शिव जी के मंदिर में अगर आप देखिए, छठे घर में अगर आपका गुरु ग्रह है तो आपने 600 ग्राम चने की दाल चढ़ानी है। अगर आपका 8वें घर में गुरु ग्रह है तो 800 ग्राम। अगर आपका 12वें घर में है तो आपने 1.25 किलो। आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं पता आपकी कुंडली में अगर आपके साथ ये सिम्टम मैच हो रहे हैं, आपका काम नहीं चल रहा, आपको अपने परिवार को पालने में बहुत मुश्किल आ रही है, आपका सेहत खराब रह रही है, आपके घर में निरंतर बहस और कलेश का वातावरण बना रहता है कि आपका काम नहीं चलता, आप इस लायक नहीं हैं, ऐसी अगर आपको बातों का सामना करना पड़ता है, अपमान सहने पड़ते हैं आपको, अगर आपकी बाहर वैल्यू नहीं पड़ती, तो आपको फटाफट ये उपाय करने जरूरी है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार 400 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम चने की दाल और पीली मिठाई, जिसको बेसन की मिठाई आपने गुरुवार वाले दिन मंदिर में रखनी शुरू कर देनी है, जिससे कि ये गुरु ग्रह के दोषों से आपको मुक्ति मिले, आपके धन में बरकत आए, आपके बच्चों को कामकाज मिले और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको भी नौकरी मिले। देखिए, जिसको नौकरी नहीं मिल रही वो बच्चे आज से ही, गुरुवार वाले दिन से ही केसर का तिलक अगर अपने माथे पर करते हैं, क्योंकि केसर गुरु और सूर्य से संबंधित है। सूर्य नौकरी का कारक है, कामकाज का कारक है। अगर आप इसका माथे पर तिलक करते हैं और रोज करते हैं, ये केसर प्योर होना चाहिए। बहुत सारी एमडीएच की कंपनी है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्योर केसर जो है देती हैं। तो ये अगर आप रोज रूटीन में केसर का तिलक करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको नौकरी जो है उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो अगर आप चने की दाल भी साथ साथ
अगर जल प्रवाह करते हैं या अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपके कामकाज के रास्ते खुलने लग पड़ेंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपने जाना किधर है। और जो स्त्रियां ये कहती हैं कि मेरे को कभी भी घूमने फिरने का कभी सुख नहीं मिला, कभी मेरे को गहनों का सुख नहीं मिला, देखिए सोना गहना ये गुरु ग्रह से संबंधित है। अगर आपका गुरु ग्रह वीक है, ना पिता का, पति का, पुत्र का और ना गहने पहनने का आपको सुख मिलेगा, तो आपने क्या करना है, खास तौर पर आपने 800 ग्राम चने की दाल 8 गुरुवार इसको मंदिर में चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसको फिर 15 दिन के गैप में फिर उसके बाद शुरू कर देना है। ऐसे ही अगर आप नियम बनाते हैं तो 1 साल अगर ये उपाय करते हैं, आपके जो मायके के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, आपके पति के घर के भी हालात अच्छे हो जाएंगे, आपके पुत्र भी जो है तरक्की करेंगे, बच्चे भी तरक्की करेंगे और आपको गहनों का भी परमात्मा सुख देगा। और सबसे बड़ा उपाय, आपने चुगली, निंदा और बहस करने की आदत अगर आप में है, क्योंकि पिछले जन्मों के पाप तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रह इस जन्म में कोई बहस करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, किसी के खुशी के कामों में विघ्न डालता है, जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी का रिश्ता आया है, उसके रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, या जिसकी भी शादी हो रही है उसकी शादी में जाकर जो है नाराज इधर उधर घूमता है, तो उसका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। या कोई भी किसी के भी घर पर अगर खुशी है या किसी का कोई काम चल रहा है, उससे ईर्ष्या करना लग पड़ता है, तो ईर्ष्या, चुगली, निंदा, इससे बचना है। आपने भगवान को कहना है, हे भगवान, अगर आपने मेरे को ये दुख दिया है तो मेरे को झेलने की भी ताकत दे। अगर मैं कोई दान कर रहा हूं, अगर मेरे को कुछ समझ आ रहा है तो इसको स्वीकार कर और मेरे को इस पापों से मुक्त कर। और अपने इष्ट देवता की सेवा और इष्ट देवता की पूजा, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है कि आपको अपने इष्ट देवता कैसे जानने हैं, अपने लगन के अकॉर्डिंग, अपने राशि के अकॉर्डिंग। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी ही आप इन पापों से, दोषों से और इन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।